हिंदी व्याकरण से महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, डीएसएसबी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो इसमें हमने जो है 20 प्रश्न लिए हैं, और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आए हुए प्रश्न हैं परीक्षा में, टीजीटी, पीजीटी में पूछे हुए प्रश्न हैं। तो करते हैं शुरू। पहला प्रश्न है, और वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बोली राजस्थान से संबंध नहीं है? जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती या फिर मगही? तो इनमें से जयपुरी, मारवाड़ी और मेवाती ये राजस्थान से संबंधित हैं, और मगही जो है वो राजस्थान से नहीं, ये बिहार से संबंधित है। प्रश्न नंबर 2, बिहार बंगला, उड़िया, असमिया का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है? मागधी से, सौरसैनी से, पैसाची से या फिर अर्धमागधी से? तो बिहार, बांग्ला, उड़िया, असमिया का जो जन्म हुआ है वो हुआ मागधी से। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से भाषा के संदर्भ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? 11वीं शताब्दी से, 9वीं शताब्दी से, 10वीं शताब्दी से या फिर 6ठी शताब्दी से? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, अपभ्रंश शब्द का जो प्रयोग प्रारंभ हुआ है ये 6ठी शताब्दी से हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 4, पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणवी, ब्रज में प्रभावित साहित्यिक खड़ी बोली या दहलवी से किस हिंदी का विकास हुआ है? संस्कृत निष्ठ हिंदी का, मानक हिंदी का, पुरानी हिंदी का या कठिन हिंदी का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानक हिंदी का। प्रश्न नंबर 5, भाषा के व्याकरण सम्मत आदर्श रूप को क्या कहते हैं? तो भाषा के व्याकरण सम्मत आदर्श रूप को कहते हैं मानक भाषा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 6, स्वाधीनता संघर्ष के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के प्रचार प्रसार में इनमें से किसकी सक्रिय भूमिका रही? जवाहरलाल नेहरू की, इंदिरा गांधी की, अंबेडकर की या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वामी दयानंद सरस्वती की भूमिका रही है। प्रश्न नंबर 7, 19वीं शती में हिंदी खड़ी बोली के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? अमीर खुसरो ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने या सदल मिश्र ने या फिर मिश्र बंधु ने? तो 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सदल मिश्र ने 19वीं शती में हिंदी खड़ी बोली के विकास में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रश्न नंबर 8, हिंदी प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित बोलियों के सामूहिक नाम को क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश, पश्चिमी हिंदी या फिर खड़ी बोली या बुंदेलखंडी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी हिंदी। प्रश्न नंबर 9, मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? ब्रजभाषा से, बांगड़ू से, खड़ी बोली से या अवधी से? तो मानक हिंदी का विकास हुआ है ऑप्शन नंबर सी, खड़ी बोली से। प्रश्न नंबर 10, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हिंदी किसका पर्याय बनी? पढ़े लिखे भारत का, शिक्षित भारत का, राष्ट्रीय एकता का या देश भर से संपर्क का? तो स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हिंदी जो है वो राष्ट्रीय एकता का पर्याय बनी।
प्रश्न नंबर 11, वर्तमान हिंदी का खड़ी बोली नाम किस कारण पड़ा? तो ये ऑप्शन है, इसमें खड़ी मात्रा का प्रयोग अधिक होता है, या फिर ये मंत्र नहीं मात्रा है, टाइपिंग मिस्टेक है, मात्रा, या फिर इसमें ध्वनि विन्यास कर्कश है, या इसे खड़े खड़े सीखा जा सकता है, या खरी खोटी कहने का वो है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें खड़ी मात्रा का प्रयोग अधिक होता है, इसलिए हिंदी का जो खड़ी बोली नाम पड़ा, इसलिए पड़ा। प्रश्न नंबर 12, लाश किस भाषा का शब्द है? फारसी, अरबी, पुर्तगाली या तुर्की? तो लाश जो है वो तुर्की भाषा का शब्द है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो इनमें से जो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है वो है मगही, ये बिहार की हिंदी है, और पश्चिमी हिंदी जो है ये ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। मगही नहीं आती है, मगही बिहारी हिंदी है। प्रश्न नंबर 14, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में कौन सी बोली बोली जाती है? तो उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले में बोली बोली जाती है अवधी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 14, बिजनौर में बोली जाती है खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी या बांगरू? तो बिजनौर ये उत्तर प्रदेश का ज़िला है, और इसमें जो है ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ज़िला है बिजनौर, और यहाँ पर बोली जाती है खड़ी बोली, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 16, कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की नहीं है? कन्नड़, मलयालम, बंगाली या तेलुगु? तो इनमें से जो द्रविड़ परिवार की नहीं है वो है बंगाली, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 17, बघेली बोली का क्षेत्र है रीवा, इंदौर, रायपुर, भोपाल? तो इनमें से बघेली बोली का जो क्षेत्र है वो है ऑप्शन नंबर ए रीवा। प्रश्न नंबर 18, बघेली बोली का संबंध हिंदी की बोलियों के किस वर्ग से है? पहाड़ी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या फिर खड़ी बोली? तो बघेली बोली का जो संबंध है वो है ऑप्शन नंबर बी पूर्वी हिंदी से। प्रश्न नंबर 19, छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी या पहाड़ी हिंदी? तो छत्तीसगढ़ी बोली आती है पूर्वी हिंदी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर अंगिका, प्रश्न नंबर 20 है, अंगिका किस राज्य की बोली है? तो अंगिका जो है वो ऑप्शन नंबर डी बिहार राज्य की बोली है। प्रश्न नंबर 21, और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में लिखना है कि त्रिलोचन शास्त्री की जो कविताएं हैं वो हिंदी के अतिरिक्त और किस भाषा में हैं? ब्रज भाषा में, मैथिली में, अवधी में या भोजपुरी में है? इसका उत्तर आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखें। देखते हैं कितनों को ये प्रश्न याद है। तो ये थे महत्वपूर्ण 20 प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लेकिन प्रश्न नंबर 21 का आंसर कमेंट में ज़रूर लिखें।